हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं रेसिपी वेब एप्लीकेशन, वो भी चैट जीपीटी की हेल्प से। इसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट रेसिपी की वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कोडिंग में बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ इस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बल्कि इसको इंटरनेट पे लाइव करके इसके थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल एड्स के थ्रू इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका किसी किस्म का कोई कोडिंग के लिए टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपने जो है वो चैट जीपीटी का अच्छे से यूज करना है, बीइंग एन डेवलपर, और रेसिपी की वेब एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करनी है। तो सारी चीजें स्टार्ट टू एंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम इस तरह की वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू कंप्लीट इन दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स start to code. सबसे पहले मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने 3 फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, एक index.html अपने HTML के कोड के लिए, एक style.css CSS के कोड के लिए और एक script.js जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने चैट जीपीटी को मैंने लॉगिन करके यहाँ पर आ गई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चैट जीपीटी में आके यहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है। चैट जीपीटी को हमने बताना है कि भाई हम एक रेसिपी की वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट से एंड तक क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर ऐड करनी है, आपने वो सारी यहाँ पर चैट जीपीटी को सिंपल वर्डिंग में देनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से हेडर और फुटर क्रिएट करवा लेती हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट राइट कर दी है। मैंने इससे कहा है आई एम क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन ऑफ रेसिपी ऐप यूजिंग HTML, CSS, JS और बूटस्ट्रैप। ठीक है, पहले तो मैंने इसको बता दिया कि जी मैं एक रेसिपी ऐप क्रिएट करना चाहती हूँ, किन किन फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए क्रिएट करना चाहती हूँ, फंक्शनैलिटीज यहाँ पे बता दी है। ठीक है, फिर मैंने इसे कहा है फर्स्टली मेक इम्प्रेसिव हेडर एंड फुटर। ठीक है, मुझे सबसे पहले मेरी वेबसाइट के लिए एक हेडर और फुटर क्रिएट करके दे दो। आप इसके अंदर ऑप्शन भी दे सकते हैं जो आपको अपनी रेसिपी ऐप के अंदर ऑप्शन रखने हैं, लाइक होम, अबाउट अस, रेसिपीज एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिए, ये खुद ही से यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन देना चाहे, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगी। देन मैंने इसको एक चीज कही है कि जी आपने सर्च बॉक्स जरूर ऐड करना है, उसकी जो UI हो वो इम्प्रेसिव और थोड़ी सी कूल हो, और जो मेरे पास सर्च बॉक्स हो वो डायनेमिकली उसके अंदर सर्च फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी है। ठीक है, लाइक मैं उसके अंदर कुछ भी सर्च करूँ तो वो मेरे पास रीडायरेक्ट होकर आना चाहिए। ठीक है, अब इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे चैट जीपीटी ने मेरा कोड जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे मेरा कोड जो है वो जनरेट करके दे दिया है। इसने जस्ट मुझे हेडर फुटर नहीं बना के दिया, बल्कि कंप्लीट यू कैन सी दिस हियर वेब पेज भी क्रिएट करके दिया है। ठीक है, ये मेरे पास एक HTML की इसने फाइल क्रिएट करके दी है, एक स्टाइल के लिए CSS की फाइल क्रिएट करके दी है और एक जावास्क्रिप्ट के कोड की फाइल दी है। ठीक है, इन सारे कोड को मैं कॉपी पेस्ट करूंगी और अपने एडिटर में आके फाइल्स के अंदर पेस्ट कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले HTML के कोड को कॉपी करेंगे, एडिटर में आके HTML की फाइल के अंदर इस कोड को पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, मेक श्योर आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल और CSS की फाइल यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। चैट जीपीटी ने हमें ऐड तो करके दिया, लेकिन आप उसके अपने नाम देख लें। ठीक है, उसके जो भी फाइल नेम होंगे वो अपनी फाइल नेम से रिप्लेस कर लें। जैसे कि चैट जीपीटी ने मुझे CSS की फाइल लिंक करके दी है styles.css के नाम से, और मैंने बनाई है style.css। तो यहाँ से मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लूंगी। ठीक है, अब ये यहाँ से मेरी फाइल से कनेक्ट हो चुकी है। ओके, अब आते हैं CSS का कोड कॉपी करते हैं और CSS की फाइल में आके इसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब अपने प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं ब्राउजर में और इसके रिजल्ट्स देखते हैं। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पर एक बेहतरीन सा उसने मुझे एक हेडर ऐड कर दिया, एक फुटर ऐड कर दिया और बीच में लिटिल बिट एक कंटेंट भी ऐड करके दे दिया है। ठीक है, जो कि एक डमी कंटेंट है। इसने मुझे कुछ रेसिपीज का कार्ड शेप ऐड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इसने एक सर्च बार भी ऐड करके दे दिया है। ठीक है, यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल सर्च करती हूँ चॉकलेट, तो ये देखिए मेरे पास रीडायरेक्ट होके कंटेंट आ चुका है। ठीक है, अगर मैं करती हूँ फॉर एग्जांपल चिकन, तो देखें जहाँ मेरे पास कंटेंट में चिकन है वो रीडायरेक्ट होकर आ गया है और बाकी सारे हाइड हो गए। ठीक है, तो ये जो सर्च फंक्शनैलिटी है ये मेरे पास यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, और ये यहाँ पर इसने मुझे कुछ लिंक्स भी ऐड करके दे दिया। ओके, तो चलें अब अपने जो है वो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं एक फॉन्ट फैमिली ऐड करवा लेती हूँ ताकि जो मेरा वेब पेज है वो लुक उसका अच्छा लगे। ठीक है, वो भी मैं चैट जीपीटी से बोलूंगी। ठीक है, गिवन टू मी फॉन्ट फैमिली पॉपिन CDN फॉर CSS। ठीक है, चैट जीपीटी मुझे फॉन्ट फैमिली का जो है वो CDN लिंक दे देगा यहाँ पर, उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके, इसने मुझे HTML के लिए ऐड करके दिया है, तो चलें HTML का यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
अपने एडिटर में आके स्टाइल की फाइल के नीचे मैं इस लिंक को पेस्ट करके सेव कर लूँगी और इस फॉन्ट फैमिली को मैं अपनी बॉडी के अंदर ऐड कर लूँगी। ठीक है, अब चेक करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस कि इसका थोड़ा सा लुक जो है वो बेटर हो गया है फॉन्ट फैमिली ऐड करने से। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। ठीक है, चैट जीपीटी से रेसिपी ऐप जो है वो क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को आपकी कोई भी आपके माइंड के अंदर डिजाइन हो आप वो चैट जीपीटी को बता सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी को सबसे पहले बोलूंगी कि भाई मुझे यहाँ पर जो है वो एक रेसिपीज के लिए बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए कार्ड्स ऐड कर दे जिसके अंदर कुछ इमेजेस हो, मेरी मेन रेसिपी का जो है वो टाइटल हो और लिटिल बिट इंग्रेडिएंट हो और नीचे दे दो सी मोर का बटन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक इंटरफेस रेडी करवा लेती हूँ। ठीक है, तो चैट जीपीटी में आते हैं, यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी का किस तरीके से इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट राइट कर दी है। मैंने से कहा है नाउ क्रिएट 3 to 4 कार्ड्स, ठीक है, फॉर रेसिपी। इट्स लुक लाइक एड लेफ्ट साइड इमेज की जो मेरी रेसिपी है उसके लेफ्ट साइड पे इमेज होनी चाहिए और सेंटर के अंदर मेरे पास रेसिपी का नाम होना चाहिए और देन उसके बाद इंग्रेडिएंट शो हो जाने चाहिए रेसिपी के। ठीक है, और कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स नहीं शो हो, एक सी मोर का बटन लगा दो। जब उस सी मोर के बटन पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास एक बूटस्ट्रैप का पॉपअप फॉर्म आ जाए। ठीक है, उसके अंदर मेरी कंप्लीट रेसिपी की डिस्क्रिप्शन, इमेज, सारी चीजें आ जाए। ठीक है, और राइट साइड पर मुझे एक लाइक और डिसलाइक का आइकन शो कर दो कि कोई भी यूजर जो है वो अगर रेसिपी को लाइक करे या डिसलाइक करे वो फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए। ठीक है, तो चले एरो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें किस तरह के रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, सो यहाँ पर गाइस चैट जीपीटी ने मुझे मेरा कंप्लीट कोड जो है वो जनरेट करके दे दिया है। मैं कंप्लीट फाइल को कॉपी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जस्ट जो चीजें इसने मुझे अपडेट करके दी हैं मैं उसी कोड को कॉपी करूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मेरी फाइल के अंदर हेडर और फुटर भी अपडेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो चैट जीपीटी ने हमें जो कोड दिया है वो जस्ट मिड का कंटेंट दिया है रेसिपी का। ठीक है, तो मैं जस्ट इस कंटेनर की डिफ को यहाँ से कॉपी कर लूंगी, लिंक्स छोड़ दूंगी। ठीक है, कंप्लीट एंड तक इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिंक्स को भी छोड़ दूंगी। ठीक है, जस्ट इतना फिलहाल कॉपी करूंगी यहाँ से और अपने हेडर के नीचे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और सेव करेंगे। ठीक है, अब लिंक्स देख लेते हैं कि चैट जीपीटी ने कोई न्यू लिंक तो हमें ऐड करके नहीं दिया। यहाँ पे जेक्यूरी का लिंक भी है और बूटस्ट्रैप का भी है। न्यू लिंक इसने हमें दिया है फॉन्ट ऑसम का आइकन्स के लिए। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर स्क्रिप्ट से ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। बस इतना ही आपने जो है वो कोड कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब अपने रिजल्ट चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने शायद अपने फुटर के नीचे जो है वो तीनों कार्ड्स रख लिए हैं। ठीक है, मैं इनकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ। इन सबको यहाँ से हटाकर फुटर के ऊपर जो है वो प्लेस कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे प्लेस करेंगे, सेव करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ये पहले वाला जो मेरे पास डमी कार्ड्स है इनको मैं रिमूव कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले चैट जीपीटी ने मुझे एक इमेज ऐड करके दे दिया है। ठीक है, जो कि हम अभी इंटीग्रेट करवा लेंगे। देन टाइटल दे दिया है, इंग्रेडिएंट्स दे दिया है और आगे सी मोर का बटन लगा दिया है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा पॉपअप आ गया है। ठीक है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं और किस तरीके से वो रेसिपी क्रिएट होगी उसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गई है। ठीक है, और ये लाइक और डिसलाइक भी आ गया, बट इसने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मैंने इसको कार्ड पर जो है वो डिसलाइक और लाइक ऐड करने को कहा था, इसने मुझे पॉपअप फॉर्म के अंदर कर दी है। ठीक है, बट इट्स ओके। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इमेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं इमेजेस के लिए जो है वो पेक्सल्स वेबसाइट का यूज़ करूंगी क्योंकि यहाँ पे फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करती हूँ फूड। सो यहाँ पर हमारे पास फूड से रिलेटेड काफ़ी रेसिपीज आ चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं करूँगी फूड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड इमेज आ जाए मेरे पास। ठीक है, कोई भी आप एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी। इसी तरीके से नेक्स्ट इमेज को यहाँ पे मैं सर्च करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपनी रेसिपी को सर्च कर लिया और किसी भी इमेज को आप डाउनलोड कर लें। सो यहाँ पर हमने अपनी इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर दी हैं और अपने एडिटर के अंदर इमेज के नाम का फोल्डर बनाकर यहाँ पर हमने अपनी इमेजेस को ऐड कर दिया है। ठीक है, यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस हैं वो आ गई हैं। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट करवा लेते हैं। अपने HTML में आएंगे और जहाँ जहाँ जो रेसिपी होगी वहाँ पे उसकी इमेज जो है वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रेसिपी 1 है। ठीक है, तो ये है मेरे पास स्पैगेटी की, तो यहाँ पर मैं कर लूँगी कि इमेज के फोल्डर के अंदर R1 वाली जो इमेज है वो ऐड कर दो। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पर मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड भी ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पर मेरे पास इमेजेस भी अपडेट हो गई हैं। ठीक है, जब मैं सी मोर पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इमेज नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके पॉपअप फॉर्म जो मोडाल है उसके अंदर ऐड नहीं किए हैं। तो नीचे आएंगे एक एक करके, यहाँ पे जो हमारे पास जो मोडाल फॉर्म है यहाँ पे भी हम अपनी इमेजेस लाइन वाइज ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, इस पर क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस हियर
कि यहाँ पे मेरे पास इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, हम इनको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास जो रेसिपी जो कार्ड्स हैं इनको मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर ले ताकि मेरी जो वेबसाइट का जो लुक है वो थोड़ा सा बेटर लगे। आप यहाँ पर 3, 4, 5, 6 जितनी आपने रेसिपीज ऐड करवानी है आप ChatGPT को यूज करते हुए यहाँ पर कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो। देन उसकी इमेजेस चेंज कर दो, टाइटल चेंज कर दो और उसके अंदर का जो रेसिपी का कंटेंट है वो इजीली चेंज कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, देन आप यहाँ पर डिफरेंट रेसिपीज लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर हम इसकी UI को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा हेडर को अच्छा कर लेंगे, हम यहाँ पे फुटर को थोड़ा सा एलिगेंट लुक दे देंगे CSS को यूज करते हुए। ठीक है, इमेज को अपनी सेट कर लेंगे। यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे आपका जो लेआउट है वो डिसअलाइन हुआ है। ठीक है, पहले इसको सेट करते हैं, देन अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडर को अलाइन करूंगी। ठीक है, और यहाँ पर अपने इंस्पेक्ट को ओपन कर लेती हूँ, इसे कोडिंग करना इजी रहता है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा जो हेडर है nav bar, ठीक है, इसकी क्लास पे जाऊंगी मैं और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हाइट जो है वो बढ़ा दूंगी। तो ये क्लास मेरे पास फिलहाल कहीं पे भी कॉल नहीं हुई हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये अपनी हेडर की क्लास को ऐड करूंगी और यहाँ पर मैं इसको एक हाइट दे दूंगी, हाइट 80 पिक्सल। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस कि मेरे पास हाइट आ चुकी है। ठीक है, और ये जो मेरे पास मेरा हेडर है ये किसी कंटेनर के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर HTML में आऊंगी और इसको एक कंटेनर के अंदर रख दूंगी ताकि लेफ्ट और राइट से मेरे पास स्पेस आ जाए। ओके, सो यहाँ पे अपने HTML में आके नेफ के अंदर का जो भी कंटेंट है फिलहाल उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं उसको जो है रिमूव करूंगी। नेफ के अंदर आपने कंटेनर क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंटेनर की डिवाइड कर ली है कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस हियर कि मेरे पास जितना भी मेरा हेडर का कंटेंट था वो सारा जो है वो सेंटर में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लोगो इजीली रिप्लेस कर सकते हो और यहाँ पे अपने ऑप्शन सेट कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरे पास सर्च बॉक्स भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसका कलर जो मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ से जो बैकग्राउंड डार्क की क्लास है उसको फिलहाल रिमूव करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसका खुद से बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड में इसको दे दूंगी लाइट ब्लू और इसका जो कलर है वो तो हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाला कलर जो है वो बेटर लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बस लाइट करेंगे। इस कलर कोड को जो है मैं अपने बैकग्राउंड कलर कोड से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेरे पास जो रेसिपी ऐप है यहाँ पर आप टेक्स्ट की जगह जो है वो लोगो भी लगा सकते हो। ठीक है, आपने जस्ट अपने HTML में आना है और इस रेसिपी ऐप को रिमूव करके इसके अंदर आपने क्रिएट करनी है इमेज और इस इमेज के अंदर अपने लोगो का पाथ दे देना है। ठीक है, तो मेरे पास फिलहाल कोई लोगो नहीं है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ही रहने दूंगी। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्स्ट का जो कलर है इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको कर लूंगी ब्लैक। ओके, नहीं व्हाइट कर लेते हैं, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, हमने कर लिया व्हाइट। ओके, और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है मेरे पास मजीद इनकी ओपेसिटी कम हुई हुई है तो यहाँ पर आके इनकी ओपेसिटी भी बढ़ा देते हैं। आपने यहाँ पे क्लास देनी है कि मेरी जो nav bar है, ठीक है, डार्क के नाम से क्लास है, उसके अंदर जो nav bar है उसके जो nav links हैं उसका जो कलर है यहाँ पर आपने एक न्यू कलर दे देना है और लगा देना है इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लास के अंदर जाकर यहाँ पे ये क्लास लगी हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट क्लास लगी हुई है तो इम्पोर्टेंट लगाने से जो आपकी क्लास है वो एक्टिवेट हो जाती है। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि आपके पास ये सारी की सारी कलर व्हाइट ऐड हो गया है। ठीक है, बेसिकली कलर की ओपेसिटी कम की हुई थी। ओके, अब ये जो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं इनको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। काम करते पहले फुटर को स्टाइल कर लेते हैं। फुटर का भी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं बल्कि ब्लैक ही रहने देते हैं और ये जो ऊपर जो लिंक्स हैं इनको जो है वो कलर व्हाइट कर देते हैं और मैं अपने फुटर के अंदर कुछ पैडिंग ऐड कर दूंगी कि टॉप और बॉटम से 50-50 पिक्सल हो जाए। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पर पैडिंग टॉप 4 दी हुई है जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे मेरे पास पैडिंग जो है वो आ चुकी है। ठीक है, इसको अब हम कम कर लेंगे, इसको हम 50 पिक्सल कर देंगे। ओके, परफेक्टली। और आपको यहाँ पे जो भी लिंक्स ऐड करने हैं, सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं, आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने कार्ड को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ओके, कार्ड की मेन हम यहाँ पे क्लास देखते हैं कौन सी है, दिस वन, और यहाँ पर आकर इस कार्ड की क्लास को कॉल करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारा कंप्लीट कंटेंट है। यू कैन सी दिस हियर, ये मेरे पास मेरा कार्ड का कंटेंट है, इसकी मेन क्लास है कार्ड। ठीक है, इसको यहाँ पर कॉल करवाएंगे और इसको मैं दूंगी बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दे दिया 20 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे इसके जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े से कर्व शेप में आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको नीचे कॉपी करके पेस्ट करूंगी और मैं कार्ड के आगे इमेज को कॉल कर दूंगी कि कार्ड के अंदर जो मेरी इमेज है ना उसको भी 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दो। नाउ यू कैन सी दिस कि मेरी जो इमेजेस हैं वो भी कर्व हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं कार्ड को एक हाइट दे दूंगी ताकि सबकी हाइट जो है वो सेम रहे। ठीक है, मैं इसको दूंगी कार्ड के अंदर हाइट दूंगी
फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ 300 पिक्सल, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पर दे देंगे 600 पिक्सल, अब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। सो यहाँ पर हमने दे दी है 450 पिक्सल, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से अपनी इमेजेस की विड्थ और हाइट को जो है वो सेट कर लेंगे। मैं अपने कार्ड की इमेज को विड्थ दे दूंगी 100% और हाइट दे दूंगी मैं इसको 250 पिक्सल, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि मेरे पास मेरे जो कार्ड्स हैं वो परफेक्टली उनकी सेम हाइट है, अलाइंड है, बॉर्डर रेडियस ऐड हो चुका है, इमेजेस भी कम्प्लीटली सेम है, ठीक है। सबकी विड्थ हाइट मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। इसको एक बॉर्डर का कलर इसका जो है वो चेंज कर देंगे। बॉर्डर इस पर बाय डिफॉल्ट अप्लाई है, बूटस्ट्रैप के थ्रू यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, जो कि हमें ChatGPT ने करके दिया है। अब इसको यहाँ पर हम एक बॉर्डर कलर दे देंगे। बॉर्डर कलर ऐसे ही देंगे जो हमारी थीम से मैच करे। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू दे के देखती हूँ, इसको थोड़ा सा जो है वो लाइट कर लेंगे। ये है तो परफेक्ट, ओपेसिटी कलर की थोड़ी सी कम कर देंगे। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे अब ये बेटर लग रहा है, ओके। अब यहाँ पे जो मेरे पास बटन है इसको भी हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये चूज करती हूँ बटन की क्लास को और यहाँ पर आके इसको कॉल करवाते हैं और इसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस, हम दे देंगे 100 पिक्सल, ओके। सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो चुका है। थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देंगे लेफ्ट और राइट से, ओवरऑल पैडिंग देंगे, ठीक है। पैडिंग टॉप और बॉटम से कर दो 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से कर दो 20 पिक्सल। तो यहाँ पर हमारे पास पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। बटन का मैं जो कलर है वो चेंज कर दूंगी यहाँ पर। सो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ठीक है, ब्लैक। अगर तो आपको कलर अप्लाई ना हो तो आपने आगे इंपॉर्टेंट लगा देना है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज हुई हुई और हम भी वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंट लगा देना है, वरना न्यू क्लासेस के आगे ऐड करके यहाँ पर, ठीक है, न्यू क्लास ऐड करके आप उसको कॉल करवा के इसको CSS कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरफेस है रेसिपी ऐप का वो तो प्रॉपर सेट हो गया है, ठीक है। अब सी मोड पे क्लिक करते हैं और अब ये जो पॉपअप फॉर्म है इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे मेरे पास लाइक और जो डिसलाइक का बटन है वो भी यहाँ पर स्टाइल हो गया है। तो अब आई थिंक बेटर है कि हम न्यू क्लास यहाँ पर ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल BTN कार्ड के नाम से मैं आगे क्लास ऐड कर लूंगी, ठीक है। और इस क्लास को मैं अपने कंप्लीट कार्ड्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी जहां जहां मुझे इस तरह की CSS को यूज करना है, ओके। ऐसे सारे कार्ड्स के अंदर हम अप्लाई कर लेंगे ताकि जो लाइक और डिसलाइक का जो बटन्स हैं वो टारगेट ना हो, ओके, ठीक है। देखिए CSS हमारी यहीं पर ही। अब सी मोड पर क्लिक करते हैं, बट अभी भी यहाँ पर आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने CSS के अंदर जाके क्लास चेंज नहीं की, हमने BTN को टारगेट किया हुआ है। तो CSS के अंदर आके BTN की जगह हम यहाँ पर अपनी वो क्लास देंगे जो हमने न्यू ऐड की है, ओके। अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पर ये पहले जैसा इनका जो स्टाइल था वो आ चुका है। अब अपने इस मॉडल के अंदर आते हैं और इसकी इमेज को जो है वो सेट कर लेते हैं। अब इसकी इमेज की विड्थ हाइट हमने सेट करनी है, तो हमने अपने मॉडल पे आना है, ठीक है, जहाँ पे उसकी HTML हुई हुई है, ये रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने चूज करना है मॉडल बॉडी या मॉडल इमेज, कोई भी आप इसकी पेरेंट डिव को कॉल करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैंने पेरेंट डिव ले ली मॉडल इमेज, और मैंने कहा है कि जो इसकी इमेज है उसकी जो विड्थ है उसको आप कर दो 50%, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं, यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे 50% इमेज इतनी आ रही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, या फिर इसकी जगह सिंपल इसको भी एक विड्थ दे सकते हो, ठीक है। इसकी जो पेरेंट क्लास है, लाइक में इमेज को हटा के जस्ट इसकी जो पेरेंट डिव है उसको देती हूँ कि जो मॉडल इमेज की जो डिव है वो हो जाए 50%। तो जब वो 50% होगी तो उसके अंदर जो इमेज होगी वो हमारे पास उसके हिसाब से विड्थ उठाएगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना 100% ले लेगी। नाउ यू कैन सी दिस हियर कि मेरी जो पेरेंट क्लास थी जिसके अंदर मेरी इमेज थी, ये मेरे पास इमेज है और इसकी जो पेरेंट क्लास है वो है मॉडल इमेज, उसको मैंने दे दी विड्थ 50%। जैसे जैसे इसकी डिव बढ़ती जाएगी इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे इसकी डिव कम होगी इमेज का साइज भी सेट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला जो साइज है ये मेरे पास परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो रेसिपी ऐप की जो वेब एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। यू कैन सी दिस के हेडर ऐड हो चुका है, फुटर ऐड हो गया है। आप यहाँ पर जितनी चाहो रेसिपी ऐड करवा सकते हो, जैसे आपने उसकी इमेजेस चेंज करनी है और उसके अंदर की रेसिपीज चेंज करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्च फंक्शनैलिटी है ये भी हमारे पास वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करती हूँ एवोकाडो टोस्ट। सो गाइज यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पर जो है वो मेरी सर्च फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है। क्या इशू इसके अंदर आया है वो भी हम ChatGPT से रिजॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले वर्क कर रही थी लेकिन जब से हमने कस्टम CSS इसके अंदर किए तो अभी हमारे पास वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट ChatGPT में आना है और ChatGPT को अपनी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ChatGPT से कहूँगी
मैंने से कहा है कि मेरी जो सर्च फंक्शनैलिटी है वो वर्क नहीं कर रही है डायनेमिकली। आई विल गिव यू HTML एंड JS कोड, ठीक है। तो उसको चेक करो और मेरी जो सर्च फंक्शनैलिटी है उसके कोड को जो है वो करेक्ट करो, ठीक है। आगे मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, पहले मैं लिखूंगी HTML कोड। आप अपना ChatGPT को कंप्लीट कोड कॉपी पेस्ट करके भी रिजॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट करेंगे। आगे मैं लिखूंगी JS कोड, ठीक है। अपने JS कोड को आप कॉपी करो और पेस्ट करवा दो, ठीक है। अब ChatGPT आपका जो कोड है उसको चेक करेगा और रिजॉल्व करके दे देगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस है कि ChatGPT ने मुझे मेरा HTML का कोड जो है वो अपडेट करके दे दिया। इसको कॉपी करेंगे, पहले वाले कोड से रिप्लेस कर लेंगे, सेव करेंगे। इसी तरीके से अपने JS का कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर लेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं। सो यहाँ पर ChatGPT ने जो मेरे कॉपी पेस्ट कार्ड्स किए थे उनको भी जो है वो रिमूव कर दिया। पहले हम इसके रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सर्च करती हूँ चिकन। नाउ यू कैन सी दिस कि मेरे पास सर्च फंक्शनैलिटी जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। मैं कर लेती हूँ स्पैगेटी, यू कैन ऑल्सो सी दिस हियर। और हम जस्ट करते हैं टोस्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली ChatGPT ने हमें प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने रेसिपी ऐप भी क्रिएट कर ली है, वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है, ठीक है। इसकी और CSS की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी है। तो इसका जो लुक है वो काफी बेटर लग रहा है, ठीक है। आप इसको इंटरनेट पे डाल के इससे अर्निंग भी कर सकते हो, इस पे एफिलिएट मार्केटिंग करके, इस पे गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आप रेसिपीज लिख सकते हो, ठीक है। और ChatGPT को यूज करते हुए इसको मजीद इनहेंस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लास्ट आपको चीज बताती हूँ कि आपने ChatGPT से ही इसकी रेसिपी भी कैसे क्रिएट करवानी है और कैसे उसको ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस रेसिपी को आपने क्रिएट करवाना है, मैं यहाँ पे ChatGPT को कहूंगी आगे उस डिश का आपने नाम लिख देना है, ठीक है। अब ChatGPT आपको कंप्लीट इसके इंग्रेडिएंट्स भी दे देगा, इसके इंस्ट्रक्शंस भी दे देगा कि किस तरीके से आपने इसको कुक करना है। आपने इसको जस्ट जाके कॉपी पेस्ट कर देना है अपने HTML में, ठीक है। किस तरीके से करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स को करूँगी यहाँ से कॉपी सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से हमने कर लिया कॉपी। एडिटर में आएंगे और यहाँ पर जो हमारी डिश है ये आ गए इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं कर दूंगी पेस्ट। सारे नहीं पेस्ट करने, लिटिल बिट आपने पेस्ट करने हैं, ओके, ठीक है। इसको सेव करके चेक करते हैं। पहले तो इतना मैंने करके मैं आगे 3 डॉट्स लगा लूंगी, इट्स मीन कि ये कंटिन्यू है, ओके। सो ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ये इंग्रेडिएंट्स से के पहले जो है वो बोल्ड का टैग ऐड कर दो HTML का, जिससे आपका जो टैग है वो हेडिंग जो है वो आपकी बोल्ड हो जाएगी। यू कैन सी दिस हियर। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, जब सी मोर पर क्लिक हो तो इंग्रेडिएंट्स भी आ जाए और डिस्क्रिप्शन भी आ जाए। तो आपने इंग्रेडिएंट्स, इसकी इंस्ट्रक्शन सबको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और अब आपने आना है अपने मोडाल के अंदर। जो रेसिपी 1 का जो मोडाल है ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास रेसिपी 1 जो है वो स्पैगेटी, उसका मोडाल आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए और ये इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। वो आपने लाइन वाइज ऐड कर लेना है, ठीक है, अलग अलग। हम अपनी रेसिपी पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपने इंग्रेडिएंट्स में कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। इसको आप अलाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन की मैं हेडिंग चेंज करके कर दूंगी इंस्ट्रक्शन, आगे मैं कर दूंगी टू कुक, ओके। और यहाँ पर कंप्लीट इसका वे हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। सी मोर पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस हियर। अब आपने इसको थोड़ा सा जो है वो मजीद इम्प्रेसिव कर लेना है। कैसे करना है कि जहाँ जहाँ लिस्ट है ना, आपने वहाँ पे लिस्ट ऐड करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट LI ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग के बाद जो है वो यहाँ पर यू कैन सी दिस एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। एक करके बता देती हूँ, कुक दी स्पैगेटी फॉर एग्जाम्पल, ये और ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल करूँगी कॉपी करके रिमूव। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी UL, उसके अंदर मैं करूँगी LI, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगी और इस LI को जो है वो नीचे कर लूँगी मैं कॉपी पेस्ट। नाउ यू कैन सी दिस कि यहाँ पे जो है पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने कंप्लीट सबके अंदर पॉइंट्स ऐड कर देने हैं ताकि ये रेसिपी आपकी दिखने में बेटर लगे, ओके। यू कैन सी दिस हियर कि यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर लिया और इसको भी आप इसी तरीके से बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई है। अगर आपको मजीद इसका थोड़ा सा लुक चेंज करना है तो आपने क्या करना है, इमेज ऊपर कर दें, इसके डिजाइन को थोड़ा चेंज कर दें और इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी उसको आप जो है वो नीचे कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस कि मेरी जो मोडाल बॉडी है उसको जो है वो डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम डिस्प्ले फ्लैग्स रिमूव कर दें तो यहाँ से ये डिस्प्ले ब्लॉक पे चली जाएगी, ठीक है। इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर तो इन सारी क्यूरीज से आप नुहा होंगे, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट अपनी मोडाल बॉडी के अंदर आना है और ये डिस्प्ले फ्लैग्स की जो प्री डिफाइंड क्लासेस को रिमूव कर देना है, ठीक है।
और ये जो आपने यहाँ पे जो विड्थ दी है ना, इसके नीचे आपने मार्जिन बॉटम दे देना है 30 पिक्सल। ठीक है, अब करते हैं सी मोर। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेस भी आ गई, इमेज भी आ गई और ये मेरी रेसिपी भी आ गई। ठीक है, और ये लाइक डिसलाइक के बटन्स आ गए। तो फुली प्रोफेशनल यहाँ पर जो मेरी रेसिपी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट बन के रेडी हो गई है, जिसमें हमने 80% जो है वो हमने चैट जीपीटी को यूज़ किया है और कुछ लिटिल बिट हमने CSS यूज़ करके इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस किया। इसकी सर्च फील्ड भी कम्प्लीटली वर्क कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर इसका ब्यूटीफुल सा इंटरफेस भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दी वीडियो।